नंबर भी दिखे से जूम कर सकना वीडियो का जरूरत है बना लो उसको पूरी बांध नंबर पर्ची लेगी। बालाजी मंदिर पेवा में 21 तारीख की रात को चोरों ने बालाजी मंदिर में जो छत्र लगे हुए थे वो चुरा कर ले गए और जो चोरी का खुलासा हुआ वो 1 तारीख की रात को हो गया। हम चुनीलाल जी सरपंच से बात की हमने, इस चोरी की जो घटनाक्रम है उसके बारे में डिटेल से नमस्कार बताया। साथियों, जय तो बालाजी। ग्राम पंचायत पेवा के मंदिर में विशाल छत्र लगे हुए थे। उनकी चोरी 31 तारीख को रात्रि 2:28 पे 3 चोरों द्वारा कर ली गई। इसका सवेरे जब हमारे पुजारी राजू जी स्वामी है वो पूजा करने सुबह 6 बजे आते हैं, तब आए तो बालाजी के मंदिर की बाहर की जो लाइटें बंद थी उन्होंने देखा कि फिर ये घटना हो गई है। उन्होंने जाके देखा तो सभी ग्रामवासियों को बुलाया कि यहाँ गांव के मंदिर के ताले टूट चुके हैं। ताले सभी ग्राम के 5-4 मौजे फोन किया गया। मैं भी गया वहाँ, कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए। जब देखा अंदर जाके तो गांव के मंदिर के जो 3 मंदिर बने हुए बालाजी मंदिर में, माता जी का मंदिर, मैन बालाजी का मंदिर और गणेश जी के मंदिर, तीनों पे छत्र लगे हुए थे। उनमें से 2 छत्रों को, गणेश जी के मंदिर और बालाजी के छत्रों को चोर चुरा के ले गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस 15-20 मिनट में आ गई। वहां मौका मुआयना किया। सारी मौका मुआयना करने के बाद आदरणीय एसएसओ साहब को, यादव साहब को फोन किया। यादव साहब स्वयं आए मौका मुआयना करने के लिए। गांव के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक किया। वहां हमें कुछ क्लिप लगे, उनको वेरीफाई करने के लिए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। आदरणीय हमारे ग्रामीण के डिप्टी नरेंद्र भाई साहब को कॉल किया, उन्होंने डॉग स्क्वाड को भेजा। वो डॉग स्क्वाड ने वेरीफाई हमें हो गया कि ये करीबन अमूमन यही लोग हो सकते हैं। ये होने के बाद यादव साहब ने, नरेंद्र भाई साहब ने और मैंने एक जगह बैठ के करीबन 1 घंटे एनालिस कैमरे पे बैठ के तय किया कि यही हो सकते हैं। उसके बाद करीबन थाने में जाके एफआईआर दे दी गई। 4 बजे मैं और एसएसओ साहब और भाई विकास यहाँ से निकले और जीते की रास्ते के जो कैमरे थे उनको हमने चेक किया। कैमरे को चेक करते टाइम करते करते हम एंड मोमेंट पे, जहाँ एंड में पहुंचे, वहाँ थोड़ी क्लियरिटी हमें मिली। वहाँ हमने पूरा एनालिसिस किया, हमारे साथियों को लगाया और वहाँ पर बैठ फिर हमारे बड़े भाई साहब कंट्रोल रूम में जाके हमने इनको चेक किया। वहाँ हमें ज़्यादा क्लू नहीं मिला। उसके बावजूद भाई साहब जो उधर नीमका थाना रहे हुए थे पहले, उनकी ज्वाइनिंग उधर थी, तो उनके हमें गाड़ी के नंबरों की जांच हुई। नंबरों की जांच हमने डिटेल निकाली। उसके बाद में भाई साहब वहाँ रहे हुए थे, उन्होंने हमने एफर्ट्स लगाए। एफर्ट्स लगाने के बाद हम और बड़े भाई साहब जो ग्रामीण हमारे डिप्टी हैं, उन्होंने कि चलो अपन साथ चल के, बालाजी का काम है ये, मैं भी बालाजी का भगत हूँ, आप भी बालाजी के भगत हो। ग्रामीणों द्वारा इतना बड़ा मुकुट दिया हुआ था, मेहनत गाड़ी कमाई दी हुई थी, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए साथ चल के जो ये तीनों लोग सम्मिलित थे उनमें से 2 लोगों को एट ए प्रेजेंट 2:28 पे यहाँ चोरी हुई थी और 12:10-15 पे हमने उन चोरों को डिटेन कर लिया। गाड़ी और दोनों चोरों को और माल को भी बरामदगी कर ली। उसके लिए जो भाई साहब ने तत्परता दिखाई, नरेंद्र भाई साहब ने, उनका ताज जीवन ये ग्राम पंचायत पेवा आभारी और ऋणी रहेगी। और मैं सदैव उनका आभारी और ऋणी रहूंगा कि उन्होंने एक छोटे से गांव के मुखिया के साथ एक सिंपल सी तरीके से चल के जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, बहुत ही काबिल तारीफ था। उनका डिटेन होने के बाद में उनसे पूछताछ की तो हमारे साथ एक तीसरा भी लोग था, वो जयपुर चला गया। तो जयपुर कैलाश जी, आदरणीय भाई साहब एसएसओ धोध हैं, वो साथ चल के धोध से हमारे साथ भाई विकास एसएसओ साहब और एक रिंग यहाँ राणौली का एक हेड कांस्टेबल अमरचंद जी नाम, वो साथ में जाके उसको भी डिटेन हमने 6:30 बजे के करीबन, 6:30-7 बजे करीबन डिटेन जयपुर से करके लेके आए। और माल बरामदगी और चोरी, इनका मात्र 22-23 घंटे में जो घटनाक्रम रहा, पुलिस की जो तत्परता रही, यहाँ चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के मद्देनजर इन्होंने अपना टाइम निकाल के जो तत्परता दिखाई, वो ये
धन्यवाद ही नहीं, बड़े साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी अगर महकमे में रहेंगे तो ये चोरियां रुकना संभव बात है। जो तत्परता इन्होंने 22 घंटे में दिखा कर इन चोरों को पकड़ा और ग्रामीणों का जो सहयोग रहा वो भी काबिलियत तारीफ है। क्योंकि अमूमन ये होता है, चोरी हो जाती है, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस की कोई मदद नहीं करता, लेकिन ऐसा अमूमन पेवा पंचायत में नहीं हुआ। और इन्होंने सभी ग्रामवासियों ने एक स्वर में कहा कि आप जो मदद मांगोगे, जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, आप इसको चोरी को खुलासा करें। तो ये भी डिप्टी साहब को भी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने तत्परता दिखाई। और पूरे घटनाक्रम को जो 5, 7, 10, 15 मित्र लोग थे उनका भी बारंबार धन्यवाद। समस्त ग्राम पंचायत की युवा शक्ति का धन्यवाद। जिनको काम खा गया वो उस काम में इतनी लगन लगा के किया कि ये भाई साहब ये क्लूप मिला है, भाई साहब ये क्लूप मिला है, किसी को भेजा किधर तो कहा कि यहाँ ये नहीं मिला, यहाँ ये हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने बहुत जान लगाई, जी तोड़ मेहनत की, तभी ये काम काम संभव हो पाया कि चोरी करके चले जाए, सामान बरामद में हो जाए, वो भी 22 घंटे में। असंभव सी बात थी, हमें भी आशा नहीं थी, लेकिन अधिकारियों की तत्परता और ग्रामीणों का विश्वास, बालाजी महाराज की कृपा, ये सब हम पे साथ थी, इसलिए सब का काम हो पाया। समस्त ग्रामवासियों का, जनता जो मेरी बस्ती माता के लोग हैं उनका भी आशीर्वाद रहा, उनका भी तहे दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष करके ग्रामीण डिप्टी नरेंद्र भाई साहब का और SHO साहब का भी बहुत बारंबार धन्यवाद कि आपने इसको खोला। और भविष्य में ऐसी पेवा गांव में अगर कोई करने की सोचेगा तो उनको सबको पता है कि यहाँ लोग जागरूक लोग हैं, पूरे गांव में CCTV लगे हुए हैं। अगर अपन ऐसी अप्रिय घटना करेंगे तो यहाँ बख्शे नहीं जाएंगे। चोरों को भी एक मैसेज जाने का काम होगा कि यहाँ 24 घंटे के अंदर अंदर हमें डिटेन कर लिया गया है, तो जो भी चोरी करने की सोचेगा पूरा गांव CCTV लेस है। कुछ 2 महीने के अंदर वो पोल शिफ्टिंग के कारण वो नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी हमारे गांव में CCTV में चोरों जो भी संदिग्ध गतिविधियां होती है उनको पकड़ने में कामयाबी हमें मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से ये छत्र लगाए थे, उनकी भी ये गाड़ी कमाई थी, ताकि उनकी गाड़ी कमाई होने के कारण हम इन छत्रों को वापस लाने में कामयाब है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रशासन परिवार का, पुलिस परिवार का, पूरे संपूर्ण ग्रामीण लोगों का, पूरे युवा साथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बालाजी की।